हेलो, वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप। मैं प्रद्युमन साहू आपको लेकर आया हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में हमने कई एक चैप्टर्स अभी पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोगिज्म। ठीक है, हम सिलोगिज्म में देखते हैं सिलोगिज्म बेसिकली होता क्या है। बहुत से बच्चे जो ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सिलोगिज्म के हमारे जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन, हम आंसर जब निकालते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। हम उनको आज बारी बारी से एक एक चीज पूरा डिटेल से जानेंगे कि हम सिलोगिज्म कैसे करेंगे और किस टाइप से हम क्वेश्चन बिल्कुल पर्टिकुलरली आंसर करेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सिलोगिज्म। ठीक है, अब सिलोगिज्म बात करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर अभी पढ़ाया था आपको वेन डायग्राम। जो स्लॉग है वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ डिपेंडेंट है वेन डायग्राम पे। यानी कि अगर बात करें तो ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। यानी कि जो किस पे बेस होगा, ये बेस होगा सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम के। अगर कोई भी बच्चे, अगर जो भी हैं, अगर किसी ने बिना वेन डायग्राम के अगर इसको सॉल्व किया तो उसका 100% ये सिलोगिज्म का कहते हैं जो आंसर होगा वो गलत आएगा। ठीक है, वेन डायग्राम हमने पढ़ा था। अब हम इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट इसमें किस किस टाइप के स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है उनको जानते हैं कि स्टेटमेंट जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं स्टेटमेंट इसमें कौन कौन से बनेंगे। पहला बनेगा ऑल का स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, सेकंड बनता है हमारा नो का। ठीक है, और बनता है हमारा सम का, या बनता है हमारा फ्यू का। यानी कि ऑल सभी जानते हैं कि ऑल क्या होगा, नो का क्या होगा, सम का क्या होगा, या फ्यू का क्या होगा। यानी कि सम कुछ पार्ट, यानी कि फ्यू यानी कि कुछ पार्ट। यानी कि सम और फ्यू हम क्या करते हैं, कुछ मतलब जो पार्ट होता है वो एक ही में काउंट कर लेते हैं। बट जो हमारे ऑल के स्टेटमेंट होंगे और नो के स्टेटमेंट होंगे ये बिल्कुल अलग होंगे। किससे, सम या फ्यू से बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट की। ठीक है, सबसे पहले हम ऑल की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल की। ठीक है, अगर ऑल की कंडीशन देखेंगे, अगर ऑल की जो कंडीशंस आती है वो सभी की आती है। यानी कि ऑल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, ऑल को हम बोल सकते हैं क्या, ऑल को हम बोल सकते हैं यानी कि इसमें किसकी कंडीशन आएगी, एवरी की कंडीशन आएगी। यानी कि सारा का पार्ट, जो जितना भी पार्ट होगा वो किसके अंडर में आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर में आएगा, ऑल के अंडर। यानी कि एवरी पार्ट, यानी किसी भी चीज का पर्टिकुलर पॉइंट भी होगा, अगर कोई अगर 100% है तो उसका 1% भी किसके अंडर में आएगा, वो एवरी आएगा। यानी कि एक एक पार्ट उसका किस में आएगा, वो ऑल के अंडर में आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड आता है हमारा नो का। सेकंड किसका आता है हमारा, सेकंड आता है नो का। यानी कि नो हमारा ये भी क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी पार्ट नहीं होगा। यानी कि नो मींस नो, यानी कि कोई भी पार्ट हमारा क्या होगा, इसमें नहीं होगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं ए सम, या बोल सकते हैं नो ए इज बी। ठीक है, यानी कि कोई भी ए हमारा क्या होगा, बी नहीं होगा। यानी कि वो किसके अंडर में आएगा, नो के अंडर में आएगा। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो ये दोनों जो स्टेटमेंट बनते हैं ऑल और नो के, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे कौन से बनते हैं, ये हमारे होते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट होते हैं ये हमारे। कौन से स्टेटमेंट होते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारे ईच पार्ट को, यानी कि ऑब्जेक्टिव, ईच ऑब्जेक्टिव पार्ट को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड जब हम देखते हैं थर्ड हमारा कौन सा बचा, सम का बचा, या इसको बोल देते हैं फ्यू। ठीक है, सम या फ्यू का ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यानी कि ये जैसे हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, सम और फ्यू का हमारा क्या आता है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं इसके। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट जैसे हम कह सकते हैं सम। अगर सम की कंडीशन हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं सम की कंडीशन, यानी कि कुछ की कंडीशन, यानी कि सम, यानी कि बोल सकते हैं सम का अगर बोलेंगे तो यानी कि ओनली वन, यानी कि मिनिमम क्या होगा, यानी कि सम यानी कि कुछ पार्ट, यानी कि कोई ना कोई एक पार्ट क्या होगा, किसी दूसरे पार्ट के अंडर में होगा। यानी कि ओनली वन, यानी कि एक पार्ट हमारा किसी ना किसी के अंडर में आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड ऐसे ही सम की जो दूसरी कंडीशन बनती है, जो सम की दूसरी कंडीशन बनती है वो मैक्सिमम की कंडीशन है। मैक्सिमम की, यानी कि अगर ये बोल सकते हैं ये किसकी कंडीशन बनेगी, ये हमारी बनेगी मिनिमम की कंडीशन। यानी कि ओनली वन, यानी कि सम में अगर आएगा तो ओनली वन हमारी किसकी, मिनिमम कंडीशन क्या बनेगी, कोई ना कोई एक पार्ट हमारा मिनिमम कंडीशन में उसमें होगा। ठीक है, ऐसे अगर सम की मैक्सिमम कंडीशन देखें तो जो मैक्सिमम कंडीशन होगी वो क्या बनेगी, वो ऑल की बनेगी। ऑल की कंडीशन कब बनेगी, वो बनेगी हमारी मैक्सिमम में। क्लियर है यहां तक। यानी कि सम के हमारे दो कंडीशंस बन सकते हैं, यानी कि ओनली वन मिनिमम कंडीशन, एंड सम की जो ऑल की पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो मैक्सिमम कंडीशंस में बनेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
ठीक है, यहां तक अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है टाइप ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि इसमें देख लेते हैं कि हमारे टाइप यानी कि स्टेटमेंट किस किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, हमारे किस किस टाइप के हमारे स्टेटमेंट बनते हैं। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए हमारे क्या हैं, सभी ए हमारे क्या हैं, बी हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की भी, अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें, इसका कंक्लूजन दे रखा है, कंक्लूजन सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए, यानी कि कुछ बी हमारे जो होंगे वो ए होंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले कंडीशन देखें तो हमारा स्टेटमेंट, अगर हम सिलॉक का कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसका जब कंपैरिजन या कंक्लूजन का कंपैरिजन करेंगे, जो कंक्लूजन होगा उसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में। यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दे रखा होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हम कंक्लूजन क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या, सबसे पहले ऑल दे रखा है, यानी कि ऑल ए, यानी कि ए का पार्ट, यानी कि जो ए का पार्ट है वो ऑल ए किस में है, बी में है। यानी कि हमें कंडीशन पता है कि ऑल ए आर बी, हमने वेन डायग्राम कर चुके हैं, तो ऑल ए हमारे बी होंगे। यानी कि ए का जितना भी पार्ट होगा वो किसके अंडर में होगा, बी के अंडर में होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ इसका बेसिक डायग्राम, ये इसका क्या हुआ, बेसिक डायग्राम। अगर हम बात करें तो ये बेसिक डायग्राम है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉसिबल डायग्राम की। पॉसिबल डायग्राम बहुत से मतलब कंडीशंस आती हैं ऐसी जिनमें बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया जाता है, बट हमें पॉसिबिलिटी भी चेक करनी होती है कि हमारी पॉसिबल कंडीशन हमारी क्या होगी। जैसे ही हमने बताया कि सम की दो कंडीशंस बनेंगी, यानी कि ओनली वन मिनिमम कंडीशन या सम की ऑल कंडीशन यानी मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसकी पॉसिबल डायग्राम हमारा क्या बन सकता है। अगर पॉसिबल डायग्राम देखें तो पॉसिबल डायग्राम की अगर बात करें तो यानी कि ए का पार्ट क्या है, सभी ए हमारे किसके अंडर में है, बी के अंडर में है। ठीक है, ऐसे अगर हम पॉसिबल डायग्राम करें तो ए हमारा जो ए है हमारा वो बी को ओवरलैप भी तो कर सकता है, ये भी तो हमारा क्या होगा, बी। यानी कि ये भी कंडीशन हमारी क्या होगी, ये भी तो कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन कब बनेगी, ये पॉसिबल डायग्राम की बनेगी। अगर इसमें बात करेंगे तो ये क्या होगा, पॉसिबल डायग्राम की कंडीशन बनेगी। ठीक है, ये हमारी क्या बनेगी, पॉसिबल डायग्राम की कंडीशंस बनेगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक, यहां तक क्लियर है। अगर अब बात करते हैं कंक्लूजन, हम कंक्लूजन सही कैसे करेंगे। ठीक है, हमें देखना है कि ऑल ए यानी कि सभी ए क्या है, हमारे बी है, और कंक्लूजन दे रखा है सम बी आर ए, यानी कि कुछ बी हमारे क्या है, ए हैं, कुछ बी हमारे ए हो सकते हैं या हैं। ठीक है, बात करते हैं बेसिक डायग्राम की। बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सम ए यानी कि ए का यानी कि बी का कुछ पार्ट बोल रहा है बी या ए है, यानी कि कुछ बी हमारे ए हैं। अगर ए सभी ए हमारे बी हैं तो बी भी हमारे क्या होंगे, ए होंगे। यानी कि अगर पॉसिबल डायग्राम से देखेंगे तो बी और ए हमारे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि अगर कंडीशन देखें तो ए और बी हमारे कैसे हो रहे हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं। अगर दोनों बराबर हो रहे हैं तो यानी कि बी का भी पार्ट हमारा होगा, यानी कि होगा, तो ये हमारा कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बेसिक डायग्राम की बात करते हैं। यहां पे तो हमने बात की कि ये पॉसिबल डायग्राम बनाया। ठीक है, कंडीशंस हम नोट कर लेते हैं कि जो भी बेसिक डायग्राम होगा, यानी कि जो भी बेसिक डायग्राम बनेगा, बेसिक डायग्राम में हमारी क्या होगी, मिनिमम ओवरलैपिंग होगी। यानी कि इसमें जो ओवरलैपिंग करेंगे, जो ओवरलैपिंग होगी वो कम से कम ओवरलैप होगा हमारा। ठीक है, क्लियर है, यानी कि मिनिमम ओवरलैप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ओवरलैप नहीं कर रहा है। ठीक है, पॉसिबल डायग्राम यानी कि बेसिक डायग्राम में मिनिमम ओवरलैपिंग, यानी कि बहुत कम रेयर केस में भी हमारी क्या होगी, ओवरलैप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको रफ करते हैं। हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है नो ए इज बी, नो ए इज बी। ठीक है, नो ए इज बी। ठीक है, यानी कि कोई भी बी हमारा क्या है, कोई भी बी हमारा ए नहीं है। और इसका कंक्लूजन दे रखा है, हमें कंक्लूजन दे रखा है
नो बी इज ए, नो बी इज ए, यानी कि कोई भी बी हमारा क्या है, ए नहीं है। ठीक है, हमने बताया था कि अगर बेसिक डायग्राम हम बनाएंगे तो बेसिक डायग्राम में क्या होगा, मिनिमम ओवरलैपिंग होगी और पॉसिबल डायग्राम में हमारी ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, अब इसका डायग्राम बनाते हैं, यानी कि अगर इसका डायग्राम देखेंगे तो डायरेक्टली क्लियर होगा कि नो ए इज बी, यानी कि इसमें पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि डायरेक्टली बोल रहा है कि कोई भी ए हमारा क्या है, कोई भी ए हमारा बी नहीं है, यानी कि ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है तो कोई भी बी का पार्ट ए नहीं होगा, यानी कि दोनों तरफ से कंडीशन हमारी क्या लगेगी, सेम लगेगी। तो कंक्लूजन हमारा क्या दे रखा है, नो बी इज ए, यानी कि नो बी इज ए, यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सम ए आर बी। ठीक है, हमने ऑल की बात कर ली, नो की बात कर ली। ठीक है, हम बात करते हैं अब सम की। दे रखा है सम ए आर बी, हमें दे रखा है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए हमारे क्या है, बी है, कुछ ए हमारे क्या है, बी है, और इसका कंक्लूजन दे रखा है, अगर आंसर के हिसाब से देखेंगे तो इसका कंक्लूजन दे रखा है सम बी इज ए, सम बी इज ए, यानी कि कुछ बी हमारे ए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है हमारे स्टेटमेंट, अभी हम सिंगल स्टेटमेंट और सिंगल कंक्लूजन लेके चल रहे हैं, बट जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल कंक्लूजन पे हमारा कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वो क्या आएगा, स्टेटमेंट, 2 या 3 स्टेटमेंट दे रखे होंगे और मिनिमम कितने कंक्लूजन दे रखे होंगे, मिनिमम 2 कंक्लूजन तो जरूर दे रखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। ठीक है, हम बात करते हैं सिंगल की, अभी सिंगल की बात कर रहे हैं, हम बेसिक समझ रहे हैं कि बेसिक हमारा तरीका क्या होगा करने का। बोल रहा है सम ए आर बी, यानी कि सम ए और बी, यानी कि सम ए हमारे क्या होंगे, बी। बात करते हैं सम ए, यानी कि ए का कुछ पार्ट, यानी कि ए का कुछ पार्ट हमारा क्या होगा, ए का कुछ पार्ट बी होगा, यानी कि ए का कुछ पार्ट बी होगा, यानी कि सम ए आर बी, यानी कि ये वाला पार्ट हमने बता दिया। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, ये तो हमारा हुआ बेसिक डायग्राम, ये हमारा क्या हुआ, बेसिक डायग्राम हुआ। ठीक है, अब इसके पॉसिबल डायग्राम की बात कर लेते हैं। इसके पॉसिबल डायग्राम की अगर बात करते हैं तो जो सेकंड इसका पॉसिबल डायग्राम बनेगा, वो पॉसिबल डायग्राम क्या बनेगा, यानी कि जो बी का पार्ट है, यानी कि बी, यानी कि जो होंगे, यानी कि बी हमारा क्या है, ए के अंडर में आ रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से बना दें तो हमारा क्या आ रहा है, सम बी हमारा अगर ए के अंडर में आ रहा है, यानी कि बी का कुछ पार्ट हमारा ए का होगा, यानी कि अगर पूरा बी हमारा ए के अंडर में कर देंगे तो यानी कि कुछ पार्ट, यानी कि अगर टोटल पार्ट आ रहा है तो कुछ पार्ट भी तो हमारा उसी में आएगा। ठीक है, यानी कि किस में आएगा, बी में आएगा, तो यानी कि ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर ये पॉसिबल डायग्राम बन जाएगा तो इसका कोई और दूसरा पॉसिबल डायग्राम बन रहा है, अगर इसका कुछ और पॉसिबल डायग्राम बना के देखें तो पॉसिबल डायग्राम अगर बन रहा है इसका, ठीक है, पॉसिबल डायग्राम अगर हम बात करें पॉसिबल डायग्राम की, तो हमने पहला क्वेश्चन किया था सम बी आर ए, यानी कि जो कंक्लूजन था, यानी कि ओवरलैपिंग वाला केस, यानी कि ओवरलैपिंग वाला हमारा केस बन जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू बी वाला जो हमारा केस होगा वो भी हमारा क्या करेगा, इसके अंडर में आएगा, यानी कि सम ए आर बी, यानी कि इसके अंडर में आएगा, यानी कि ये भी क्या होगा, इसका हमारा पॉसिबल डायग्राम होगा, ये भी हमारा क्या होगा, इसका पॉसिबल डायग्राम होगा। ठीक है, कंक्लूजन दे रखा था हमें सम बी इज ए, कंक्लूजन क्या दे रखा था, सम बी इज ए, ये हमारा सही होगा या नहीं होगा। अगर हम बात करें कि ये सही होगा या नहीं होगा, तो सम बी, यानी कि बी का कुछ पार्ट, बी का कुछ पार्ट हमारा ए होगा या नहीं होगा, यानी कि अगर देखेंगे तो यानी कि ए का पार्ट अगर इसमें है तो बी का पार्ट भी तो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें बी का पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के बराबर है, तो बी का कुछ पार्ट आएगा, तो यानी कि ये वाला कंक्लूजन जो होगा हमारा, वो कंक्लूजन क्या होगा, ये कंक्लूजन भी सही होगा हमारा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है हमें, इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट दे रखा है सम ए आर नॉट बी, यानी कि स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए हमारे बी नहीं होंगे, यानी कि कुछ ए बी नहीं होंगे।
ठीक है, हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। कंक्लूजन इसका दे रखा है पहला कंक्लूजन देखा है, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ठीक है। सेकंड दे रखा है हमें, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। थर्ड दे रखा है हमें, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है। हमसे पूछा है, यानी कि अगर इस पे इंपॉर्टेंट डाल लो, ये क्या है हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के अंडर में आता है, यानी बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। और इसके कंक्लूजन दे रखे हैं, ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट, कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे इसका, सबसे पहले हम इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक डायग्राम बनाएंगे, बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देखेंगे इसका बेसिक डायग्राम। चलो बनाते हैं। बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए हमारे, यानी कि कुछ ए, यानी पहले हम क्या बना लें, ए का पार्ट बना लें। कुछ ए हमारे बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है मतलब कुछ नहीं है, यानी कि टोटल की बात नहीं कर रहा है, कुछ की बात कर रहा है। अगर कुछ की बात कर रहा है तो इसकी बात करें, यानी कि बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ए का जो ये वाला पार्ट होगा, ए का जो ये वाला पार्ट होगा वो बी के अंडर में नहीं आएगा, यानी कि सम ए, यानी कि कुछ ए का पार्ट बी नहीं है। ये तो हमारा क्या बन गया ये बन गया इसका क्या, बेसिक डायग्राम बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉसिबल डायग्राम की। पॉसिबल डायग्राम की अगर बात करेंगे तो सेम एज जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम एज वैसे ही हमारा दूसरा बनेगा, यानी कि बी का कुछ पार्ट, यानी कि सम बी, यानी कि सेम बन रहा है, यानी कि अगर इसके डायरेक्टली अगर स्टेटमेंट देखें तो क्या बनेगा, सम ए आर बी, यानी कि यही तो बन रहा है सम ए आर बी। अगर देखा जाए तो सम ए आर बी यही तो बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम डायग्राम इसका जब आप पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे तो पॉसिबल डायग्राम का बनेगा सम बी, यानी कि बी का कुछ पार्ट हमारा ए में नहीं होगा, ठीक है। बी का कुछ पार्ट हमारा ए में नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा इसका पॉसिबल डायग्राम होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब बात कर रहा था कि हमारा स्टेटमेंट, हमारे कंक्लूजन कौन कौन से सही होंगे, ठीक है। जो कंक्लूजन हम बात कर रहे हैं, नो ए इज बी, यानी कि कोई भी ए हमारा बी नहीं होगा, कोई भी ए हमारा बी नहीं होगा, कोई भी ए हमारा बी नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, ठीक है। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी हो सकते हैं हमारे, नहीं हो सकते। ऑल ए आर बी हमारे क्या हो सकते, और सभी ए हमारे बी, सभी ए हमारे बी नहीं हो सकते, क्योंकि ए का कुछ पार्ट है हमारा, ठीक है, सारे नहीं हो सकते। सम ए आर बी, नेक्स्ट बोल रहा है सम ए आर बी, ठीक है। कुछ ए हमारे बी हो सकते हैं, कुछ ए हमारे बी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ ए हमारे बी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ए हमारे बी हो सकते हैं, यानी कि ए का पार्ट हमारा बी में है, यानी कि कुछ ए का पार्ट हमारा बी हो सकता है, यानी कि थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कुछ ए हमारे क्या हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था, ठीक है, बेसिक। अब बात करते हैं इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट की, यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट आते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली आजकल जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट पे हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट की। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक स्टेटमेंट है हमारा या फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर बात करें जाए कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कुछ फर्क नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ खाली दो चीजें देखनी होती हैं, और वो दो चीजें क्या होती हैं, जो भी हमारा स्टेटमेंट दे रखा होगा, यानी कि जो भी हमारा स्टेटमेंट दे रखा होगा उसमें क्या क्या की चीज कॉमन होगी, बस दो चीज देखनी होती है। दोनों चीज क्या होंगी हमारी, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा, पहला तो सब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। ये दोनों हमारे कैसे होंगे, ये दोनों हमारे कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट जो दे रखा होगा वो हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बात ही यही है कि हमारे जो होंगे क्या, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीजें हमारी कैसी होंगी, ये दोनों चीजें हमारी क्या होंगी, सेम होंगी, बस बाकी कोई भी फर्क नहीं होता है। डायरेक्टली बच्चा यहीं से यही दो चीजें पकड़ लो कि अगर दोनों चीजें सेम आ रही हैं, यानी कि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, या कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंडर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, उससे जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। पहले दे रखा है, पहला पेयर दे रखा है हमारा, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ठीक है। सेकंड दे रखा है सम ए आर बी,
सेकंड दे रखा है हमारा सम ए आर बी, ठीक है। नो ए इज बी और सम ए आर बी, ठीक है, ये दे रखा है। अगर हम इसकी बात करें डायग्राम बनाने की, ठीक है, डायग्राम की अगर हम बात करेंगे, देखो दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट है, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ए है, ऑब्जेक्ट क्या है, बी है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट क्या है, बी है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आएगा, ठीक है। अब इसके डायग्राम की बात करें, नो ए इज बी, यानी कि क्लियर है, कोई भी ए हमारा क्या होगा, बी नहीं होगा, कोई भी ए हमारा बी नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए, यानी कि कुछ ए, यानी कि कुछ ए का पार्ट हमारा क्या होगा, कुछ ए का पार्ट बी में होगा, यानी कि सम ए आर बी, यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा वो बी के अंडर में आ रहा होगा, ठीक है, सम ए आर बी होगा, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। अगर कंक्लूजन की बात करें तो पहले वाले स्टेटमेंट पे अगर देखें, जो पहला डायग्राम हमने बनाया था, इसमें क्या हो रहा है, अगर पहले की बात करें, दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें दोनों में आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। इन दोनों में अगर आंसर निकालेंगे तो देखो नो ए इज बी, यानी कि कंक्लूजन यही मान ले, तो नो ए इज बी, यानी कि पहला वाला हमारा क्या हो रहा है, पहला वाला सही हो रहा है, कोई भी ए हमारा बी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्या, अब बात करें सेकंड की, सम ए आर बी, अगर ये वाला डायग्राम हम देखेंगे तो इसमें सम ए आर बी हो रहा है, यानी कि कुछ ए का पार्ट बी में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यानी कि सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सेम देखेंगे इसमें, इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें, तो इस वाले डायग्राम में अगर पहला स्टेटमेंट हम जो देख रहे हैं, नो ए इज बी, यानी कि पॉसिबल है कि कोई भी ए हमारा बी नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ ए का पार्ट हमारा बी में आ रहा है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, यहां से गलत हो गया, यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए का पार्ट हमारा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, तो यानी कि ये वाला सही होगा, ठीक है, ये वाला सही होगा। अब देखो अगर हमने पहले देखा तो पहले में पहला सही हुआ और सेकंड में क्या हुआ, सेकंड वाला सही हुआ। अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि हम आंसर क्या लगाएं, हम इसमें आंसर क्या लगाएं। अगर कभी भी, अगर आप लोगों को कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन दिख जाए तो आंख बंद करके क्या लगा दो, आंख बंद करके क्या लगा दो, इधर ए या इधर फर्स्ट और इधर सेकंड, ठीक है। आंसर की अगर बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आंख बंद करके क्या लगा दो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यानी कि क्या होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी स्टेटमेंट आ रहा है तो उसमें या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, हम क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन सा पर्टिकुलर सही होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि पहला वाला का हम देख रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था, पहला सही हो रहा था, सेकंड देख रहे तो सेकंड में सेकंड सही हो रहा था, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि आइदर ए और बी हमारा क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा, या आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो करेगा, ठीक है। ये तो थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट की बात, ठीक है, यहां तक हम बात कर रहे थे स्टेटमेंट की, जो कि हमारा बेसिक था, ठीक है। अब बेसिक से हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे क्वेश्चंस किस किस टाइप के बनते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हमारे किस किस टाइप के बनते हैं हम वो देखेंगे। पहला तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा हमारा कंक्लूजन बेस्ड होगा, यानी कि कंक्लूजन बेस्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, पॉसिबिलिटी बेस्ड, यानी कि अगर पहले की बात करें तो पहला होगा कंक्लूजन बेस्ड, यानी कि पहला जो क्वेश्चन होगा वो कंक्लूजन बेस्ड होगा, और सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा पॉसिबल, या फिर हम कर सकते हैं पॉसिबल बेस्ड होगा या पॉसिबिलिटी बेस्ड होगा। यानी कि पहला क्या होगा, कंक्लूजन बेस्ड, यानी कि आंसर हम क्या निकालेंगे, पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो कंक्लूजन के आधार पे हम आंसर निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे पॉसिबल बेस्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर हम निकालेंगे कि कौन सा सही होगा, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले कंक्लूजन बेस्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कंक्लूजन बेस्ड की, कंक्लूजन बेस्ड, यानी कि कंक्लूजन बेस्ड पे हमारा कौन सा होगा, ठीक है, क्लियर है। हम बात करते हैं एग्जांपल इसका, हम बात कर लेते हैं। दे रखा है हमें, दे रखा है ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द
वाइफ ऑफ बी, यानी कि ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए हमारी क्या है, वाइफ है किसकी, बी की। अगर हम डायग्राम, अगर बच्चों आपने पढ़ा होगा जब क्या मतलब ब्लड रिलेशन करा होगा, तो ब्लड रिलेशन में ये चीज हमारी आपकी क्लियर हुई होगी कि वाइफ और हस्बैंड का क्लियर दे रखा होगा, ठीक है। अगर इसके कंक्लूजन की बात करें, इसका कंक्लूजन दे रखा है, ये तो हमारा क्या था, स्टेटमेंट था। इसके कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन दे रखा है बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, बी इज द husband of A, B is the husband of A, ठीक है। इसको क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। दे रखा है स्टेटमेंट A इज द वाइफ ऑफ B, इसका डायग्राम बनाते हैं। यानी कि A जो है हमारा, A क्या है, A हमारी क्या है, वाइफ है। वाइफ को किससे, निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम आगे जब ब्लड रिलेशन करेंगे तब हम उसमें बताएंगे कि इसको किससे डिनोट करते हैं, या फीमेल को या मेल को किस किस से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पे खाली समझ लेते हैं कि ए क्या है हमारी, ए है हमारी वाइफ है किसकी, बी की। ए हमारी क्या है, बी की वाइफ है, ठीक है। यानी कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि ए हमारी क्या है, बी की वाइफ है। अगर वाइफ है, अगर ये ए वाइफ है तो बी हमारा क्या होगा, बी हमारा क्या होगा, हस्बैंड होगा। यानी कि बी हमारा पर्टिकुलरली क्या होगा, हस्बैंड होगा ही होगा। यानी कि ए अगर वाइफ है, अगर ए की हम बात करें, ए क्या है, वाइफ है, तो बी हमारा क्या होगा, हस्बैंड होगा, ऑटोमेटिकली होगा। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या चलता है, पैरेलल में चलता है, यानी कि बराबर चलता है। यानी कि वाइफ और हस्बैंड यानी कि एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है। अब बात कर रहे थे इसके कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, बी इज द हस्बैंड ऑफ ए। अगर ए वाइफ है तो बी हमारा क्या होगा, इसका हस्बैंड होगा ही होगा। यानी कि कंक्लूजन हमारा क्या होगा, कंक्लूजन हमारा सही होगा, ठीक है। अगर देखा जाए इसमें कंक्लूजन बेस्ड, अगर 2 से 3 कंक्लूजन इसके बनते हैं या आंसर बनते हैं कि हमारा क्या बनेगा, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, कंक्लूजन बेस्ड की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। डेफिनेटली क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमारा क्या होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। क्लियर है हमारा। यानी कि अगर ए वाइफ है तो बी हमारी क्या होगा, हस्बैंड होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन बेस्ड पे। यानी कि कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, डेफिनेटली ट्रू निकल के आएगा। कंडीशन क्या होगी, यानी कि डेफिनेटली ट्रू होगा कंक्लूजन में, ठीक है। क्लियर है यहां तक कंक्लूजन बेस्ड पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉसिबल बेस्ड की, ठीक है। सेकंड था हमारा पॉसिबल, पॉसिबिलिटी बेस्ड की बात करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी बेस्ड की बात करें तो पॉसिबिलिटी बेस्ड अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो पॉसिबिलिटी बेस्ड पे हमारा नोट कर लेना बच्चों, पॉसिबिलिटी बेस्ड में एटलीस्ट क्या होगा, वन ऑफ द केसेस, यानी कि एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द केस, एटलीस्ट वन ऑफ द केस क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। यानी कि किसी ना किसी एक केस में हमारा क्या हो रहा होगा, वो ट्रू हो रहा होगा, ठीक है। जैसे हमने पॉसिबल डायग्राम की हमने भी बात करी थी, पॉसिबल डायग्राम हम देखेंगे तो पॉसिबिलिटी बेस पे जो भी क्वेश्चन निकल के आएगा उसमें हमारा पॉसिबल डायग्राम में जो भी कंक्लूजन होगा वो किसी ना किसी एक केस में हमारा क्या हो रहा होगा, वो किसी ना किसी एक केस में हमारा सही हो रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, ए इज द सन ऑफ बी, ठीक है। ए इज द सन ऑफ बी, इसका डायग्राम अगर हम बनाएं तो ए को क्या बोल रहा है, ए हमारा क्या है, सन है, यानी कि मेल पर्सन है, मेल पर्सन को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए हमारा क्या है, सन है, किसका सन है, बी का, यानी कि जनरेशन गैप है, जनरेशन गैप है, तो ठीक है। ए क्या हो गया हमारा, ए सन हो गया, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सन आ गया, ठीक है। अगर सन आ गया, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो बी की पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, ए की तो हमें क्लियर हो रहा है कि ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, कंडीशन, यानी कि एक ही कंडीशन बन रही है, इसकी एक ही कंडीशन बन रही है, क्या है, ये सन है, ठीक है। अगर बी की बात करें तो बी हमारे क्या करना है, बी हमारा क्या बन रहा है, दो कंडीशन बन रही है इसकी, यानी कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, इसकी क्या बन रही है, दो कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो बी हमारा क्या होगा, अगर बात करें तो यहाँ पे बी की दो कंडीशन, यानी कि बी क्या होगा, हमारा पेरेंट होगा, बी हमारे क्या होंगे, पेरेंट्स में आएगा। यानी कि अगर बेटा है तो बी हमारा क्या होगा, पेरेंट्स होंगे। अब पेरेंट्स में क्या हो सकता है, पेरेंट्स में हमारा क्या हो सकता है, बी हमारा दो कंडीशन क्या बनेंगी, या तो वो मदर हो सकती हैं या हो सकते हैं
फादर। ठीक है, ये हमारी दो कंडीशन बनेंगी बी की। क्या बनेंगी? बी हमारी दो कंडीशन बनेगी जो हमने बताया, यानी कि मदर हो सकती है या फादर हो सकती है। यानी क्या हो सकते हैं? या तो फीमेल हो सकती हैं या हो सकती हैं मेल। क्लियर है यहां तक? यानी कि इसकी कंडीशन क्या बनेगी? या तो हमारी बी क्या होगी? हमारी माता होंगी, या फिर बी हमारे क्या होंगे? फादर होंगे, या फिर पिताजी होंगे। ठीक है, यानी कि हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि बी हमारा क्या होगा? बी हमारा क्या होगा? पेरेंट होगा। ठीक है, पेरेंट्स होंगे। क्लियर है यहां तक? तो हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी रहेगी, किसकी पॉसिबिलिटी रहेगा? अगर बी की बात करेंगे तो बी की पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी कि यहां पे अगर हम बात करेंगे तो हियर बी इज इन अ पॉसिबल केस बी हमारा क्या होगा? पॉसिबल केस में होगा, क्या होगा? आइदर मदर होंगी, आइदर मदर और फादर, आइदर मदर और फादर, यानी कि मदर और फादर में से हमारा क्या हो सकता है? दोनों कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? पॉसिबिलिटी बेस्ड डायग्राम के हमारे यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर आ गए हैं तो बच्चों कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा स्लॉग में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये था हमारा बेसिक। ठीक है, बेसिक मोस्टली टीचर्स नहीं कराते हैं, डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस पे अकॉर्डिंग डायरेक्ट आ जाते हैं कि स्लॉग का क्वेश्चन डायरेक्टली दो तीन स्टेटमेंट दे दिए, उसके अगर कंक्लूजन दे दिया और बता दिया कि हाँ वेन डायग्राम पे होता है। बट अगर बेसिक जब तक आपका बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियरली नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम में हमारा एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, बेसिक हमने बता दिया है आज। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।